हेलो स्टूडेंट, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो आज से आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दो अगर लाइफ में सक्सेस होना है। मैं हूं सरुण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो महातांडव है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बचे समय में आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे। आपके पास जितना भी समय बचा है, अगर आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, या फिर आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप बचे समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे, जैसा टॉपर लास्ट में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करता है। अगर ऐसे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करोगे तो 90% मार्क्स आपका पक्का आएगा, जैसा आज के इस वीडियो में आपको सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक टिप्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उन सारे टिप्स को आपको फॉलो करना है। फिर आप देखो कैसे 90% लाते हो बोर्ड परीक्षा 2023 में, केवल बचे समय में आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को बचे हुए समय में करना है, ठीक है। अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको केवल वो क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों का साइंस है, अब साइंस में, ठीक है, साइंस में आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेक्ट कर लो। जितने आपके मान लो चैप्टर्स हैं उसमें से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ध्यान से समझो, ऐसे अब आप लोगों को तैयारी करना है। 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग उन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ज्यादा जब फोकस करोगे ना तो वो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट का आपको अब आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। जितना आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप लोग सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। अब आप लोग टारगेट बना लो, हमें हर एक सब्जेक्ट का डेली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से समझो, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आप लोगों को कम से कम 5 लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना है क्लास 10th में, ठीक है। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना है और कम से कम 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप लोग 90% भी ला सकते हो, ठीक है। आप लोग कोई भी गाइड, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार मास्टरमाइंड, किसी में भी आप देखकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा लो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर टिक लगा लो और आप लोग डेली इतना तो टारगेट बना ही लो हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अब की बार मान लो विद्युत मोटर आया है तो अगले साल भी विद्युत मोटर आया था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस का। तो ऐसा ही आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अब हमारा दूसरा नंबर जो टिप्स है वो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है उसको जरूर पढ़ें। देखो, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर भी आप 90% बोर्ड परीक्षा में ला सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसका हर एक सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक से शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के समय बहुत ही ज्यादा काम आएगा, और ये शॉर्ट नोट्स आप लोग पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप लोग क्वेश्चन बैंक से एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। डेली आप जो पढ़ो उसका एक नोट्स बना लो, एक नोट्स में नोट करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, ऐसे करके फिर वो शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के समय बहुत ज्यादा काम आएगा। और अच्छे क्वेश्चंस बैंक से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% भी ला सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपके सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। मैंने खुद भी पढ़ा है, खुद भी देखा है, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न भी उसमें है, सारे जो इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, और भी जो चीजें हैं, मान लो आपका सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधित प्रश्न है तो वो भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपके
जो भी चीजें हैं न्यूमेरिकल हैं तो न्यूमेरिकल भी जो इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में। तो मतलब अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चन बैंक पर। आप टारगेट बना लो, हमें एक दिन में 2 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करना है। तो फिर आप लोग 2 चैप्टर खत्म कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा, कुछ कॉमन टिप्स अभी आप लोग समझ लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर लास्ट दिनों में करते हैं, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। देखो जितना ज्यादा आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे उतना ही मार्क्स आप लोगों का ज्यादा होगा। ध्यान से समझो, ये बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं। पूरा आप लोग इकट्ठा पढ़ लोगे वो समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से समझो, लॉजिक पढ़ने का तरीका समझो, ठीक है। सबसे पहले आपके जो चैप्टर हैं साइंस के या फिर सोशल साइंस के या मैथ के, कोई भी चीज है, मैं नहीं कहता हूं कि एक सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप लोग पूरे बुक में से कम कितना 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको सिलेक्ट कर लो। अब इसको आप डिवाइड कर दो, हमें भैया 15 दिन में खत्म करना है, ठीक है। तो पहले आप छोटा डोज बनाओ। देखो पहले दिन से आप लोग छोटा छोटा बनाओ कि हम भैया 1 घंटा पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट, फिर आगे जैसे ही बढ़ते जाओ 1 घंटा 15 मिनट कर दो, 1.5 घंटा कर दो, 2 घंटा कर दो, ऐसे करके 2 घंटा, फिर आप थोड़ा सा अगर ज्यादा है तो 2.5 2.5 घंटा कर दो, ऐसे 2 घंटा। फिर ये चीज जब आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एक दिन 3 घंटा पढ़ लिए दूसरे दिन आप बीमार हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग ऐसे जब ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, मान लो आप 7 दिन का एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पहले दिन आपने मान लो 3 ही घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप थोड़ा सा बढ़ाओ 4 घंटे कर दो, फिर थोड़ा सा 5 घंटे, फिर थोड़ा सा 5.5 घंटे कर दो, फिर 6 घंटे, फिर ऐसे करके एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप 10-10 घंटे भी पढ़ना शुरू कर दोगे। और अगर आप डायरेक्ट 10 घंटा पढ़ोगे तो दूसरे दिन फिर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसे पढ़ो, ये सब है लॉजिक पढ़ने का, ठीक है। तो ये लोग हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोगों का अगर हर एक चैप्टर का पढ़ लोगे तो 90% आ जाएगा, क्योंकि बच्चों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो चैप्टर्स में से ही पेपर बनता है, चैप्टर से ही पेपर बनता है, ठीक है, चैप्टर से ही पेपर बनता है, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे तो फिर पेपर उसी में से ही आएगा, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। टिप्स जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब जो टॉपिक हर साल आता है सबसे पहले उसको पढ़ो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आता ही नहीं है, उस पर 2-2 घंटे 1-1 घंटे दे देते हैं जो बोर्ड परीक्षा में कभी आया ही नहीं है। उस पर आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो? जब बोर्ड एग्जाम में एक भी बार नहीं आया तो अब की बार कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उस टॉपिक पर फोकस करना है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का है साइंस में विद्युत मोटर है, ये हर साल लगभग आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और आपका ओम का नियम है, ये सारे बच्चों बहुत ज्यादा ओम नियम, ठीक है, ओम का नियम, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप इस पर फोकस करो जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। आप लोग उस पर ना फोकस करो जो कभी आया ही नहीं, उस पर आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोर्ड एग्जाम में जरूर आता। तो मतलब अब आप लोग वो चीज पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको वो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो वो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही जरूर, क्योंकि वो हर साल आता ही है। तो अब आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स अचीव कर सको। आपके हाथ में आप कैसा पढ़ाई करते हो। देखो एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है, और एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क। देखो स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि बच्चे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सबको पढ़कर 90% ले आते हैं। और बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क दिन भर 12-12 घंटे 13-13 घंटे किताब लेकर बैठे हैं और किताब में कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वही पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे आपका नंबर आएगा अच्छा।
ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो हमारा टिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आप लोगों को अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते रहें। जितने भी आपके सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर हैं आप लोग कम से कम 2-4 पेज 2-4 सेट तो सॉल्व ही कर लो अनसॉल्व पेपर। और जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है, मॉडल पेपर, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लो। ये अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर से कम 30% क्वेश्चन आएगा, 30% क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप लोग पासिंग मार्क तो आप लोग अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर से ही ला सकते हो। जो बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे हैं कम से कम 2 साल 1 साल का तो सॉल्व ही कर लो, क्योंकि यहां से आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कैसा बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा और कैसे मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपके पास समय हो तो 3 घंटे 15 मिनट आप देकर और कोशिश कर लो क्या आप पेपर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में इतना ही समय रहेगा, आप मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर लो कि हम सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते, इतने समय में हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, इन सबको जरूर सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो, ठीक है। और अगला जो हमारा टिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ठंडी में तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए। देखो आपको सुबह उठकर जरूर पढ़ें, देखो आप जरूर पढ़ें। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठकर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं उठते हैं, देखो ठंडी में तो बिल्कुल नहीं उठते, क्यों? क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है। तो देखो आपको सुबह उठकर इसलिए पढ़ना है क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का समय ज्यादा नहीं बचा है। अब आप जितना पढ़ लोगे, जितना ज्यादा पढ़ लोगे ना बच्चा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही पढ़ाई आगे चलकर काम आएगा। ये नींद और आलस आपको कभी नहीं काम आएगा। ये नींद और आलस तो आपको 24 घंटे आएगा। अगर आपका टारगेट है कुछ करने का, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, तो फिर आप नींद और जो आपका आलस को त्याग दो, ठीक है। क्योंकि सक्सेस होना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सुबह उठकर जरूर पढ़ो। अगर आलस लग रहा है तो आप लोग सुबह उठो, आप लोग अपना फेस वॉश कर लो, फिर आप पढ़ाई करो, ठीक है। पानी भी टाइम टू टाइम वाटर भी लिया करो, पिया करो, फिर आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग सुबह उठकर जरूर पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। सुबह उठकर जो पढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं, ठीक है। और आप लोग जरूर पढ़ो। मैं भी जब 10th में था, 12th में था, तो सुबह उठकर जरूर पढ़ता था। कुछ ही समय पढ़ता था, क्योंकि हमें जो भी स्कूल या कोचिंग में दिया जाता था उसको याद जरूर करता था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना और आप लोग सुबह उठकर पढ़ो। अब आपका जो भी समय बचा हुआ है, जो भी समय बचा हुआ है उसको क्या करो, आप लोग 100% स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि स्टडी आप लोगों को करना है। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना भी पड़ेगा। एक टॉपर 12 से 15 घंटे पढ़ते चला जाता है, उसको कुछ आलस नींद नहीं आता। एक टॉपर जो होता है वो 12 से 15 घंटे पढ़ते चला जाता है, उसको कुछ नींद और ये आलस नहीं आता, क्योंकि उसका एक टारगेट है, हमें इतना पढ़ना है, हमें टॉपर बनना है, इतना मार्क्स लाना है। तो फिर क्या, कुछ नहीं। अगर आपका एक टारगेट है, एक गोल है, तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। आपको भी कुछ आगे चलकर बनना है, अच्छे पोस्ट पर जाना है, तो फिर आप लोगों को आलस और नींद आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप लोग ये टिप्स आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी में, 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अप्लाई करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। बचे समय में अब आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। इतनी चीजें मैंने बताया है, अब आप लोगों को बचे समय में ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। जो मैंने बताया है उसको जरूर अप्लाई करो, आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट कर देना, उस पर वीडियो जरूर बन जाएगा, ठीक है। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।